जय माता दी। श्री दुर्गा स्तुति। 8वां अध्याय। रक्त बीज वध। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के साथ साथ बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों का प्रतापी राजा शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सारी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में जाएं और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के तथा धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति अपनी अपनी सेना के साथ कूच करें। कालक, मौर्य और कालकीय असुर भी मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाला दैत्यराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे स्वयं भी सहस्त्रों सेनाओं के साथ युद्ध के लिए चला। दैत्यों की इस भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय देवी के सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को भी फैलाया, जिससे वे विजयिनी हुई। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। हे राजन, उसी समय असुरों के विनाश तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन हैं, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देव शक्तियां असुरों से युद्ध के लिए आई। सबसे पहले ब्रह्मानी, जो हंस युक्त विमान पर बैठी अक्षसूत्र तथा कमंडलू से सुशोभित थी, उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी वृषभ पर विराजमान, हाथों में सुंदर त्रिशूल, वह महासर्पों के कंकन पहने, मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति गुहा रूपिणी कुमारी अंबिका उन्हीं का रूप धारण किए सुंदर मोर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। यज्ञ वराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वराह शक्ति वैसा ही रूप धारण करके वहां आई। नरसिंह के समान शरीर धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंही शक्ति वहां आ पहुंची। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति 1000 नेत्र वाली वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से भयंकर उग्र रूप धारण किए हुई चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अति घमंडी शुंभ निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनसे कहना कि हे दैत्यों,
यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र के तीनों लोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि तुम्हें अपने बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएंगी, क्योंकि भगवती ने भगवान शिव को अपना दूत नियुक्त किया था। इस कारण वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर वे महादैत्य अत्यंत क्रोधित हुए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। इसके पश्चात उन दैत्यों ने देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्ट आदि अनेक अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली देवी उनके आगे आकर अपने शूल के प्रहारों से शत्रुओं को फाड़ती तथा खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। ब्रह्मानी जिस ओर जाती अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के तेज तथा पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से तथा अत्यंत क्रोधित हुई कुमारी कार्तिकेय की शक्ति कुमारी ने दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री के प्रहार से सैकड़ों दैत्य घायल होकर रक्त बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वराही शक्ति ने अपने थुथुन की मार से अनेक दैत्यों को मार डाला और दाढ़ों के अग्रिम भाग से कितनों की छाती चीर डाली तथा अनेक दैत्य चक्र द्वारा काट डाले। नरसिंह शक्ति अपने नखों से अनेकानेक महादैत्यों को विदीर्ण करके खाती तथा आकाश तथा दिशाओं को गुंजाने वाला सिंहनाद करती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से भयभीत होकर अनेक असुर भूमि पर गिर पड़े, जिन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोधित हुई मातृगणों द्वारा विविध उपायों से बड़े बड़े असुरों का संहार होता देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। तब दैत्य सेना को युद्ध से भागते हुए देखकर रक्तबीज नामक महादैत्य कुपित होकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक अन्य महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। वह महाअसुर रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्र की शक्ति से युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज पर प्रहार किया। वज्र से घायल होकर उसके शरीर से रक्त बहने लगा, जिससे उसी के समान महाप्रक्रमी योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उनसे उतने ही दैत्य पैदा हो गए। वे सभी रक्त बीज के समान वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। रक्त से पैदा हुए ये दैत्य अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मातृगणों पर प्रहार करते हुए घोर युद्ध करने लगे। पुनः ऐन्द्री ने वज्र प्रहार करके उसका मस्तक क्षत विक्षत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रक्त से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र से उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा उस असुर राज को ताड़ित किया, जिससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हुए और संपूर्ण जगत उनसे भर गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को आहत कर दिया। तब महादैत्य रक्त बीज ने क्रोध में भरकर गदा से सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किए। शक्ति तथा शूल आदि से अनेक बार आहत होने पर उसके शरीर से जो रक्त की धारा गिरी उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए।
इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त होते ही देवता भयभीत हो गए। देवताओं को उदास देख चंडिका ने शीघ्रता पूर्वक काली से कहा, हे चमुंडे, तुम अपने मुख को और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र से आहत रक्त बीज के शरीर से गिरे रक्त बिंदुओं और उनसे पैदा हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरण करो। ऐसा करने से उस दैत्य का रक्त क्षीण होने पर वह दैत्य स्वयं भी नष्ट हो जाएगा और नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका ने अपने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उस गदा से देवी को जरा भी आघात नहीं पहुंचा। रक्त बीज के आहत शरीर से जितना रक्त गिरा चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जितने महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी उन्होंने चबाकर उनका रक्त पी लिया। तब देवी ने वज्र, बाण, खड्ग और रिष्टि आदि से रक्त बीज को मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों से आहत हुआ महादैत्य रक्त बीज रक्तहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, इससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मातृगण उनके रुधिरपान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।